हेलो एवरीवन, आप में से लगभग सभी लोग गिरगिट के बारे में जानते होंगे। जहां तक मुझे समझ है, जहां तक हम लोगों से सुने हैं कि गिरगिट में यह खासियत होता है कि वह जिस प्रकार के वस्तु पर बैठ जाता है उसी प्रकार का रंग, उसी प्रकार का रूप धारण कर लेता है। यानी कि अगर वह सूखी लकड़ी पर बैठ जाए तो लकड़ी के रंग का हो जाता है, अगर सरसों के फूल पर बैठ जाए तो सरसों के फूल जैसा हो जाता है, अगर किसी हरे भरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाए तो जिस प्रकार से पेड़ की पत्तियां हरी भरी होती हैं उस प्रकार का उसका शरीर हो जाता है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीजें हम गिरगिट के बारे में सुने थे। ठीक उसी प्रकार से आजकल के बड़े बड़े पदों पे बैठे मंत्री जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में यानी पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी का बयान आया हुआ है। उस बयान में जो बातें झलक रही है वो सारी बातें उस बात पे फिट बैठेगा जिस बात का जिक्र हम शुरू में किए हुए थे। आइए सुनाते, समझाते और आपको दिखाते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री जी का बयान पिछले दिनों क्या आया हुआ है। आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है, शिक्षक नियुक्ति में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री जी का ये कल का बयान है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो अभ्यर्थी 4 सालों से सड़कों पे लाठी खा रहे थे वो पागल अभ्यर्थी थे, वो पागल स्टूडेंट थे, वो पागल लोग थे जो सड़कों पे लाठी खा करके और बहाली का इंतजार कर रहे थे। क्या वो सभी स्टूडेंट, क्या वे अभ्यर्थी योग्य नहीं थे? जरा समझते जाइए आगे आगे क्या बोल रहे हैं। अब अगला फरमान जारी करते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी शिक्षक नियुक्ति में भाग ले सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात शिक्षा मंत्री जी को अभी कैसे याद आ गया, इतने दिनों से क्यों नहीं याद आ रहा था? तो क्या इतने दिनों से बिहार के अभ्यर्थियों को बहला और फुसला रहे थे क्या? यानी कि जब से शिक्षा मंत्री के पद पे आए तब से यही फरमान जारी करते रहे कि हम शिक्षक बहाली में केवल बिहार के युवाओं को ही मौका देंगे, क्योंकि बिहार में रोजगार की काफी कमी है, काफी समस्या है, इसलिए हम बाहरी अभ्यर्थी को बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने नहीं देंगे। साथ में आप सभी जानते होंगे कि जो नियमावली आई हुई है उस नियमावली में ये कहा गया है कि बीपीएससी परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो केवल बिहार के निवासी हो। लेकिन अभी क्या हुआ, नियमावली पलटी मार गया। आगे कितनी बार नियमावली पलटी मारेगा इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। आगे देखिए, आगे सुनिए आगे क्या फरमाते हैं। अब आगे वाले लाइन में मंत्री जी का बयान है कि बिहार में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी के विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें मजबूरन देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को इस शिक्षक नियमावली में शामिल करना पड़ रहा है। तो क्या ये बात मंत्री जी को अभी याद आया है? पहले से तो यही कह रहे थे कि केवल बिहार के अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है कि देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को लाने की आवश्यकता पड़ गई? क्यों भाई? क्योंकि पीएम का चुनाव होने वाला है और पीएम के चुनाव में क्या होता है कि केवल बिहार के वोट से कोई पीएम नहीं बन सकता है। अगर भारत के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अगर शामिल करा देते हैं तो वोट बैंक बड़ा हो जाएगा और शायद काम आसानी से बन पाएगा। इससे साफ झलक रहा है कि अब शिक्षक बहाली को, शिक्षक के कार्यों को, शिक्षक के गुणों को विद्यालय से लेकर के शिक्षा को एक साथ चुनाव से, वोट बैंक से जोड़ दिया गया है। इससे ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि बहाली को लेकर के पहले नियमावली कुछ और आता है और जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, जैसे जैसे अभ्यर्थी आवेदन करते जाते हैं, तैसे तैसे दिन प्रतिदिन
नियमावली में संशोधन होते जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मंत्री जी का बयान है, बिहार में गणित के टीचर, बिहार में गणित के अभ्यर्थी, बिहार में भौतिकी के अभ्यर्थी, बिहार में रसायन शास्त्र के अभ्यर्थी, बिहार में अंग्रेजी के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी तक हम यही जाने और सुने थे कि बिहार का जो गणित होता है वो देश में टॉप लेवल का होता है। लेकिन यहां तो मंत्री जी का बयान ये आता है कि बिहार में गणित के शिक्षक नहीं है, बिहार में गणित के अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए हमें देश के अन्य राज्यों से गणित, भौतिकी, रसायन और अंग्रेजी के अभ्यर्थी को ढूंढना पड़ रहा है, जो शायद नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि बिहार में अभ्यर्थी नहीं है, तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि बिहार में अभ्यर्थी सड़कों पे घूम रहे हैं, बिहार में अभ्यर्थी अब ठेले पर दुकान चला रहे हैं, बिहार में अभ्यर्थी फल बेच रहे हैं, बिहार में अभ्यर्थी गाड़ी चला रहे हैं, बिहार में अभ्यर्थी दुकान चला रहे हैं, बिहार में अभ्यर्थी अब लेबर मिस्त्री का काम करने लगे हैं। तो दूसरी तरफ बयान आता है कि बिहार में वैसे अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए हमें देश के विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थियों को ढूंढ करके और बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करना पड़ रहा है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि बिहार में सच में अभ्यर्थी नहीं है, तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि उससे नीचे वाले अभ्यर्थी हैं, इंटर क्लास के अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाए, 10वीं क्लास के अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाए। उससे नहीं है तो 8वीं क्लास के अभ्यर्थी को बीपीएससी एग्जाम में बैठा दिया जाए, ताकि उसमें से भी कुछ अभ्यर्थी निकल आए। आने वाले टाइम में अभी ऐसा होने वाला है जिसका उम्मीद है आप में से कोई भी अभ्यर्थी नहीं किए होंगे। इसलिए शुरू में जो हम आपको एग्जाम्पल बताए हुए थे, उस एग्जाम्पल पर ये सारी बातें सटीक रूप से बैठ रहा है।